2 जनवरी की रात हरियाणा के गुरुग्राम में हुई एक हत्या ने सनसनी मचा दी है। 27 साल की मॉडल दिव्या पाहुजा को गुरुग्राम के होटल में गोली मार दी गई। इसके बाद उनके शव को वहां से गायब कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अब तक वो मॉडल का शव नहीं ढूंढ पाई है। अब जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि दिव्या पाहुजा वही मॉडल है जिसे हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप गाडोली के फेक एनकाउंटर में मुंबई पुलिस ने पकड़ा था। वो लंबे समय तक मुंबई के भाईखला जेल में बंद भी थी। दिव्या पाहुजा वैसे तो बहुत साधारण परिवार से थी। वो गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली थी। दिव्या के दिव्यांग पिता सब्जी और फल बेचने का काम करते थे। उनके परिवार में माता पिता के अलावा उनकी एक छोटी बहन है। शुरुआती पढ़ाई के बाद दिव्या ने बीकॉम कोर्स में एडमिशन लिया था। यही वो समय था जब उन्होंने मॉडलिंग शुरू की। हालांकि बाद में मॉडलिंग की वजह से उन्होंने बीकॉम कोर्स को बीच में ही छोड़ दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि पढ़ाई के दौरान ही दिव्या का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन शुरू हो गया। दिव्या गुरुग्राम के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप गाडोली की प्रेमिका थी, जिसे साल 2016 में हरियाणा पुलिस ने मुंबई के एक होटल में कथित एनकाउंटर में मार गिराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2016 में संदीप गाडोली दिव्या के साथ मुंबई पहुंचा था। गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच संदीप गाडोली का पीछा कर रही थी। 7 फरवरी की सुबह क्राइम ब्रांच की टीम उस होटल तक जा पहुंची जहां संदीप और दिव्या रुके हुए थे। क्राइम ब्रांच ने संदीप को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन संदीप ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और इस दौरान संदीप को कई गोलियां लगी। संदीप गाडोली को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। तब संदीप गाडोली के परिवार ने गुरुग्राम पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया था। मामला कोर्ट जा पहुंचा। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। इसमें सामने ये आया कि मॉडल दिव्या पाहुजा अपनी और संदीप गाडोली की लोकेशन सोशल मीडिया पर शेयर करती चल रही थी। इसी लोकेशन को ट्रेस करते करते गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई जा पहुंची और बिना मुंबई पुलिस को सूचित किए एनकाउंटर को अंजाम दिया। दिव्या पाहुजा की मां सोनिया पाहुजा पर भी आरोप लगाया गया कि वो भी हरियाणा पुलिस के साथ लगातार संपर्क में थी और उन्हें संदीप गाडोली के ठिकाने के बारे में बता रही थी, क्योंकि उनकी बेटी गैंगस्टर के साथ थी। दिव्या की मां सोनिया पाहुजा को साल 2019 में जमानत मिल गई थी। गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी क्राइम विजय प्रताप सिंह ने बताया कि दिव्या पाहुजा 25 जुलाई 2023 को जमानत पर जेल से रिहा हुई थी। जो अभिजीत है बेसिकली ये बिंदर गुज्जर जो एक बदमाश है, गैंगस्टर है, उसके टच में रहा है करीब पिछले 15 सालों से, ऑफ एंड ऑन। और जब ये दिव्या जो कि संदीप गाडोली जो एक और गैंगस्टर है जिसका कि एनकाउंटर हुआ था मुंबई में, तो उस केस को अंजाम देने में उसकी भूमिका रही थी और उस केस में वो अक्यूज्ड भी है। पीछे 25 जुलाई 2023 को वो बेल पे रिलीज हुई है और उसके आने के बाद उसी ने बिंदर गुज्जर से अभिजीत की बात कराई और उसके बाद ये टच में आया। जो अभी तक की पूछताछ में जो डिस्क्लोज हुआ है, पता चला है, उसके अनुसार ये अभिजीत और जो दिव्या है पिछले करीब 2.5-3 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे और वो एक तरीके से रिलेशनशिप में आ गए। और इसी दौरान दिव्या ने पता चला है कि कुछ कैमरे शूट आउट किए, वीडियो शूट आउट किए कैमरे की सहायता से, और उसके बाद उसको पैसे मांगने लगी। कुछ पैसे उसने दिए भी हैं जैसा कि बताया है। हालांकि इन चीज़ों की पुष्टि अभी 5 दिन का रिमांड लिया गया है, उस दौरान की जाएगी और उसकी तकमील तफ्तीश जो टोटल इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद रियल हालातों में पता होगा। हालांकि पुलिस को अब तक दिव्या की लाश नहीं मिली। डीसीपी क्राइम ने बताया कि मर्डर के बाद अभिजीत ने दिल्ली के साउथ एक्स से अपने खासम खास पंजाब मोहाली के रहने वाले बलराज गिल और हिसार के रहने वाले रवि बांगा को गुरुग्राम बुलाया, BMW की चाबी दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए 10 लाख रुपए दिए। इसके बाद बलराज और रवि गाड़ी और शव लेकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि इस मामले से जुड़े सभी राज जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके भी बताइए। साथ ही आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।